नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अच्छा, कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो जारी की थी कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफज़ल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर हज़रत उमर है। तो आज हम इसका जो पार्ट 2 है, वो तो एक पार्ट जारी किया था कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, और ये मर्तबे के लिहाज से, रुतबे के लिहाज से अहले बैत से भी अफज़ल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, ये जो मेरी वीडियो थी ये कई लोगों ने सुनी, तो अपने इस अक़ीदे से उन्होंने तौबा भी की कि वो कह रहे थे कि अहले बैत अफज़ल हैं और हज़रत अली अफज़ल हैं। तो बहरहाल मैंने इस वाले से हुक्म भी बयान किया था कि जो हज़रत अली और अहले बैत को इनसे अफज़ल बताया, ऐसा बंदा गुमराह है, अहले सुन्नत से खारिज है, और इस पर बेशुमार दलाइल भी दिए थे और कई अफराद ने तौबा भी की। तो अल्लाह का शुक्र है, हम अल्हम्दुलिल्लाह अदा करते हैं कि कई लोगों ने अपने इस अक़ीदे से तौबा भी की। तो आज हम इसका जो पार्ट 2 है वो बयान करेंगे कि खिलाफत में अफज़ल हैं, विलायत में भी अफज़ल हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि विलायत में मौला अली हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर से अफज़ल हैं। तो इस हवाले से अहले सुन्नत व जमात का क्या अक़ीदा है। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं तदरीस भी करता रहा हूँ, कर रहे हैं। तो एक जामिया में हम गए तो वहाँ पर एक आलिम था, उसका ये नज़रिया था कि विलायत में मौला अली अफज़ल है। तो बहरहाल हमने, अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसका मुँह बंद करवाया और उस पर दलाइल दिए शरह कायद नस्वी से, शराफिक अकबर से, फतावा रज़विया से, कि विलायत में भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर अफज़ल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी, ये अक़ीदा हम वाज़े कर रहे हैं, लोगों को बयान कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले। अब लोगों को पता इस वजह से नहीं लगता कि जो ख़तीब हज़रात होते हैं और ये अक्सर तकारीर करते रहते हैं और इस तरह के जो अक़ायद होते हैं वो बयान ही नहीं करते। तो बहरहाल ये अहले सुन्नत व जमात का ये अक़ीदा है जी कि जिस तरह खिलाफत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर अफज़ल हैं, इसी तरह विलायत में भी अफज़ल हैं। शरह कायद नस्वी, शराफिक अकबर, इसी तरह तहज़ीबुल अस्मा वल लुग़ात में मौजूद है कि सहाबा में अलल इतलाक़ सबसे अफज़ल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, फिर हज़रत उमर है। मुतलक तौर पर सबसे अफज़ल ज़ात हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है। अब यहाँ पर हमारे किसी भी मुहद्दिस ने, किसी फ़क़ीह ने, किसी मुहक्किक ने ये नहीं कहा कि जनाब खिलाफत में अफज़ल हैं, विलायत में अफज़ल नहीं है, किसी ने भी नहीं कहा। बल्कि सहाबा में अलल इतलाक़ सबसे अफज़ल, मुतलक तौर पर सबसे अफज़ल हज़रत अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान है, फिर अली हैं। इसी तरह आप मतलबुल क़मरैन पढ़ लें, इमाम अहले सुन्नत को पढ़ लें, आपने भी यही लिखा है कि खिलाफत में भी अफज़ल हैं, विलायत में भी अफज़ल हैं। तो जो बंदा खिलाफत में मौला अली को अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर से अफज़ल समझता है, ऐसा बंदा भी गुमराह है, और विलायत में समझता है, ऐसा बंदा भी गुमराह है, अहले सुन्नत से खारिज है। इस तरह बार शरीयत आप पढ़ लें जनाब, बार शरीयत में भी ये लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो क़ुर्ब है, अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज़्यादा अल्लाह का क़ुर्ब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हासिल है, फिर हज़रत उमर को हासिल है, फिर हज़रत उस्मान को, फिर हज़रत अली को। तो अहले सुन्नत व जमात इस तरह तरतीब के मुताबिक अफजलियत के कायल हैं। मतलब पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ हैं तो सबसे अफजल है अंबिया के बाद, फिर हज़रत उमर है, फिर हज़रत उस्मान है, फिर हज़रत अली है। तो इस हवाले से याद रखें कि बाज़ औक़ात कुछ बंदे ऐसे होते हैं, जिस बंदे का मैंने मुँह बंद करवाया तो उसने आगे से अक़वाल पेश करना शुरू कर दिए कि जनाब फ़लाँ मुफ़स्सिर ने ये लिखा है, फ़लाँ मुहद्दिस ने ये लिखा है कि विलायत में, चलें खिलाफत में वो अफज़ल हैं, विलायत में मौला अली अफज़ल हैं। तो भाई अक़वाल का मिल जाना इस बात की अलामत नहीं है कि वो अफज़ल हैं। विलायत में भी अक़वाल मिल जाएंगे, लेकिन अक़वाल अक़ीदा नहीं होते। जो अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है, जिस पर इजमा हुआ जमहूर अहले सुन्नत हैं, वो अक़ीदा होता है, अक़वाल अक़ीदा नहीं होते। तो बहरहाल हमने उसका मुँह बंद करवाया कि फ़लाँ मुहद्दिस ने लिखा है, फ़लाँ मुफ़स्सिर ने लिखा है, विलायत हरगिज़ नहीं। अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद चाहे खिलाफत हो, विलायत हो, अफज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कहना शुरू हो जाते हैं कि जनाब देखें कि ये जो रूहानी सिलसिला है, ये वलियों के जो सरदार हैं ये तो मौला अली हैं, तो फिर तो वो अबू बकर उमर से अफज़ल हो गए। तो भाई ये इसका जवाब इमाम अहले सुन्नत ने दिया। ये रूहानी जो सिलसिला है ये मौला अली पाक से चला है, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो नस्ल मुबारक है, औलाद, इसका जो सिलसिला है मौला अली पाक से चला है। ये मतलब नहीं है कि अबू बकर और उमर से भी अफज़ल हैं। तो खिलाफत हो, विलायत हो, दोनों में अफज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। तो बहरहाल जनाब ये बहुत आम वीडियो है, इसको आप सुने भी, इसको आगे लोगों तक पहुँचाएँ भी, आपके लिए बहुत बड़ा सदका जारी है। जो यह अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है इसको आप लोग बयान करें, इस वीडियो को आगे शेयर करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे पर कायम रखे और इसी पर ही हमें हमारी मौत हो।
ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، نبی کے صحابہ سے بھی عشق کرتے ہیں، حضور کی اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کا ہی یہ حسن ہے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں کا نام لیتے ہیں، دونوں سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ۔